आनंदमयी माँ 1896 से 1982 का नाम भारतीय संत परंपरा में एक अद्वितीय स्थान रखता है। वे एक अत्यंत आध्यात्मिक महिला थीं, जिनके जीवन और शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी साधारणता में दिव्यता और सहजता में गहनता ने उन्हें एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस लेख में हम आनंदमयी माँ के जीवन, उनके आध्यात्मिक अनुभव, शिक्षाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। प्रारंभिक जीवन। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 को पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश के खेवरा गांव में हुआ था। उनका जन्म का नाम निर्मला सुंदर था। उनके पिता का नाम विपिन बिहारी भट्टाचार्य और माता का नाम मोक्षदा सुंदरी था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और इस धार्मिक वातावरण ने निर्मला के जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही निर्मला में एक अद्वितीय शांति और ध्यान की प्रवृत्ति थी। वे अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए अक्सर ध्यानमग्न हो जाती थीं। उनके माता पिता ने महसूस किया कि उनमें कुछ अद्वितीय था, लेकिन उनकी जीवन शैली इतनी सरल और साधारण थी कि लोग उन्हें एक सामान्य बच्ची ही समझते थे। विवाह और गृहस्थ जीवन। जब निर्मला 13 वर्ष की थीं, तो उनका विवाह रामानी मोहन चक्रवर्ती से हुआ, जो कि एक साधारण व्यक्ति थे और घर के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका निभा रहे थे। निर्मला का गृहस्थ जीवन प्रारंभिक वर्षों में सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनके पति और परिवार के लोग उनके अद्वितीय आध्यात्मिक स्वभाव को महसूस करने लगे। रामानी मोहन चक्रवर्ती, जिन्हें लोग भोलानाथ कहते थे, आनंदमयी माँ के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उन्होंने निर्मला के आध्यात्मिक गुणों को समझा और उनकी साधना और आंतरिक खोज में उनका साथ दिया। विवाह के बाद भी निर्मला का व्यवहार एक साधारण गृहिणी का था, लेकिन उनके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव चलता रहा। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति। आनंदमयी माँ का आत्मज्ञान किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ। वे स्वाभाविक रूप से ध्यान और समाधि में लीन हो जाती थीं। उनकी आध्यात्मिकता स्वयं में ही प्रकट हुई थी। उन्होंने स्वयं ही अपने आध्यात्मिक अनुभवों को महसूस किया और आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त की। जब वे लगभग 26 वर्ष की थीं, तो उन्होंने अपनी आंतरिक यात्रा के दौरान एक अद्वितीय अनुभव का अनुभव किया, जिसे वे अपनी आत्मज्ञान की अवस्था मानती थीं। उस समय से लोग उन्हें एक संत के रूप में पहचानने लगे और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उनका कहना था कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है और ईश्वर की अनुभूति के लिए किसी बाहरी साधन या गुरु की आवश्यकता नहीं है। उनका यह दृष्टिकोण अत्यंत सरल और गहन था, जो कि उनके अनुयायियों को प्रेरित करता था। आनंदमयी माँ का नाम और प्रसिद्धि। आनंदमयी माँ के दिव्य अनुभवों और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उन्हें धीरे धीरे प्रसिद्धि दिलाई। उनके अनुयायियों ने उन्हें आनंदमयी माँ का नाम दिया, जिसका अर्थ है आनंद से भरी माँ। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी आंतरिक शांति और प्रसन्नता थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनके अनुयायियों के अनुसार माँ का चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्नता से भरा रहता था। वे हमेशा एक आनंद की अवस्था में दिखाई देती थीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही कारण था कि लोग उन्हें आनंदमयी कहने लगे, क्योंकि वे सदैव आनंद की मूर्ति थीं। आध्यात्मिक शिक्षाएं। आनंदमयी माँ की शिक्षाएं गहरी आध्यात्मिकता और सरलता से ओतप्रोत थीं। उन्होंने किसी विशेष धर्म, पूजा विधि या पंथ का प्रचार नहीं किया। उनकी शिक्षाएं सभी के लिए खुली थीं, चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय से हों। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा का निवास होता है और हमें अपनी आंतरिक खोज में जुटना चाहिए। उनकी प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार थीं
आत्म साक्षात्कार। माँ का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता होती है और हमें इसे पहचानने के लिए आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि सच्ची शांति और सुख केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सभी धर्मों का सम्मान। आनंदमयी माँ ने सभी धर्मों और पंथों का सम्मान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि हर धर्म का एक ही लक्ष्य है और वह है परमात्मा की प्राप्ति। उनके अनुयायियों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि सभी धर्मों के लोग शामिल थे। भक्ति और ध्यान। माँ ने भक्ति और ध्यान को जीवन का आधार माना। वे हमेशा अपने अनुयायियों को भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थीं। उनका मानना था कि ध्यान और भक्ति से मनुष्य अपने भीतर की शांति और आनंद को पा सकता है। निस्वार्थ सेवा। आनंदमयी माँ ने निस्वार्थ सेवा को अत्यधिक महत्व दिया। उनका कहना था कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दूसरों की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा है। प्रेम और करुणा। माँ का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को प्रेम और करुणा का महत्व समझाया। उनका कहना था कि प्रेम और करुणा ही वह माध्यम है जिससे हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। यात्रा और अनुयायियों के साथ जीवन। आनंदमयी माँ का अधिकांश जीवन यात्रा में बीता। वे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती थीं और जहाँ भी जाती थीं, वहाँ लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। उनके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने केंद्र स्थापित किए। उनकी यात्राएं केवल भारत तक ही सीमित नहीं थीं। माँ ने कई देशों की यात्रा भी की और वहाँ के लोगों को भी अपनी शिक्षाओं से प्रभावित किया। उनका जीवन एक यात्रा था जो कि आध्यात्मिकता, प्रेम और सेवा का प्रतीक बना। उनके अनुयायी उन्हें एक देवी के रूप में मानते थे और उनके साथ बिताया हर पल उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव होता था। माँ का स्वभाव अत्यंत सहज था और वे अपने अनुयायियों के साथ एक माँ के रूप में व्यवहार करती थीं। उनके अनुयायी उन्हें माँ कहकर पुकारते थे और वे सभी के लिए एक माँ की तरह थीं, जो हर किसी की समस्याओं का समाधान करती थीं और उन्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। चमत्कार और दिव्य अनुभव। आनंदमयी माँ के जीवन में कई ऐसे चमत्कारिक अनुभव हुए जिन्होंने उनके अनुयायियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके अनुयायियों का मानना था कि माँ के पास अलौकिक शक्तियाँ थीं और वे उनके माध्यम से दिव्य अनुभव प्राप्त करते थे। कई लोगों ने माँ के दर्शन के दौरान अपनी बीमारियों से मुक्ति पाई और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। माँ के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख कारण उनके साथ घटित हुए ये अद्भुत अनुभव थे। माँ का स्वास्थ्य और समाधि। आनंदमयी माँ ने जीवन भर अपने शरीर के प्रति अत्यधिक साधारण और सरल दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कभी भी शरीर को महत्व नहीं दिया और इसे केवल एक माध्यम माना जिससे आत्मा अपनी यात्रा करती है। वे अक्सर कहा करती थीं कि शरीर नश्वर है और आत्मा ही शाश्वत है। 20वीं सदी के अंत में माँ की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। 1982 में 27 अगस्त को उन्होंने अपनी नश्वर देह का त्याग कर समाधि ग्रहण की। उनके निधन के बाद भी उनके अनुयायियों का विश्वास है कि माँ अब भी उनके साथ हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं। आनंदमयी माँ की समाधि और विरासत। आनंदमयी माँ की समाधि हरिद्वार में स्थित है, जहाँ हर साल हजारों अनुयायी उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी समाधि एक प्रमुख तीर्थस्थल बन चुकी है, जहां भक्तजन आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और माँ की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। माँ का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।
आनंदमयी माँ का जीवन एक दिव्यता और प्रेम का प्रतीक था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके अनुभव और शिक्षाएं असाधारण थीं। उनके द्वारा दिए गए प्रेम, करुणा और सेवा के संदेश ने अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। उनकी आध्यात्मिकता और जीवन दृष्टि ने उन्हें भारतीय संत परंपरा में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है।